अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेसन में हम सॉलिड एडिटिंग की कुछ और कमांड्स के ऊपर डिस्कस करते हैं। इसके लिए मैं ऑटोकैड को ओपन करूंगा। आज के लेसन में हम सेपरेट, क्लीन, शेल और चेक के ऊपर काम करेंगे। इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ से इसका जो व्यू है इसे मैं SWS मैट्रिक व्यू में लेके जाता हूँ और यहाँ से इसे मैं रियल इलास्टिक व्यू में लेके जाता हूँ। okay. अब हमने ये जो काम करने जिनमें आपके पास सबसे पहले सेपरेट का क्या फंक्शन होता है कि अगर आप जैसे कि मैं यहाँ से एक बॉक्स ड्रॉ करता हूँ, इसी के साथ में एक सिलेंड्रिकल शेप ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके, कॉपी करता हूँ, CP एंटर। तो ये मेरे पास तीन ऑब्जेक्ट बन गए मुख्तलिफ किस्म के। आप देखें तीन ऑब्जेक्ट बन गए। तो हमने सॉलिड एडिटिंग में एक कमांड के ऊपर डिस्कस किया था जिसमें से यूनियन कमांड। तो यूनियन बेसिकली आपके पास काफ़ी सारे, अगर आपके पास ऑब्जेक्ट हैं, आप उनको यूनियन भी एक ही ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप यूनियन कमांड यूज़ करते हो। तो मैं इन सबको सिलेक्ट करके मैं यूनियन कमांड क्लिक करता हूँ, बल्कि यूनियन कमांड पे मैं क्लिक करता हूँ और इन सब ऑब्जेक्ट को मैं सिलेक्ट करता हूँ और एंटर करता हूँ। तो अब देखिए तो मेरे पास ये एक ही ऑब्जेक्ट बन गया। मैं एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, सारे के सारे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो रहे हैं, देख सकते हो। तो ये मेरे पास ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट सिर्फ एक ऑब्जेक्ट बन गया। अब इन ऑब्जेक्ट को सेपरेट करना चाह रहा हूँ मैं, तो उसके लिए मैं यहाँ से सेपरेट का फंक्शन चूज करूंगा। तो सेपरेट पे मैं जस्ट क्लिक करूंगा, अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, एंटर करता हूँ। देखें मेरा ऑब्जेक्ट क्या हो गया, सेपरेट हो चुके हैं। ये अलग हो गया, देख सकते हो। मैं डिलीट किया तो डिलीट हो गया। तो अभी देखिए मेरे पास ऑब्जेक्ट ये अलग हो गया, ये अलग हो गया और ये अलग हो गया। अलग अलग से मेरे पास ऑब्जेक्ट बन गए। अब मैं दोबारा से जो है तो इसको जो है तो फिर से मैं इसको आपको बताता हूँ। फिर से मैं इसे यूनियन करता हूँ, सारे सारे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, तो यूनियन हो चुके हैं, देख सकते हैं यूनियन हो चुके हैं। इनको सेपरेट करना है, सेपरेट करने के लिए मैं सेपरेट पे क्लिक करूंगा, अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगा, एंटर करूंगा। तो मेरे पास देखिए ऑब्जेक्ट क्या हो गए, सेपरेट हो चुके हैं। डिलीट करना है, डिलीट कर लें, ये ऑब्जेक्ट भी सेपरेट हो चुके हैं। तो आप यहाँ से सेपरेट का फंक्शन इससे चूज कर सकते हैं। उस वक्त क्लीन का फंक्शन है। तो क्लीन बेसिकली इसका काम क्या होता है, क्लीन का काम ये होता है कि मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे इम्प्रिंट कमांड यूज करता हूँ। उसके लिए मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ, सी एंटर करता हूँ। सी एंटर किया, इस चीज को मैं इसके ऊपर प्रिंट करना चाह रहा हूँ, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो उसके लिए आप इम्प्रिंट कमांड यूज करते हैं और यहाँ से मैं इम्प्रिंट पे क्लिक करता हूँ, अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ और इस सर्कल को सिलेक्ट करता हूँ। कह रहे हैं डिलीट द सोर्स ऑब्जेक्ट, आप ऑब्जेक्ट सोर्स ऑब्जेक्ट को डिलीट करना चाह रहे हैं। मैं यस के लिए वाई एंटर करता हूँ। तो मेरे पास देखें तो ये मेरे पास एक चीज इसके ऊपर इम्प्रिंट हो चुकी है, देख सकते हैं ये इम्प्रिंट हो चुकी है। अगर आप इसको यहाँ पे जाके 2D वायरफ्रेम में जाके देखें तो ये प्रिंट हो चुकी है इसके ऊपर। अब इसी चीज को इसको रिमूव करने के लिए जो है इम्प्रिंट ऑप्शन में ये चीज जो प्रिंट हुई है, इसको रिमूव करने के लिए आप यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से अपने क्लीन का ऑप्शन चूज करना है। क्लीन पे क्लिक करेंगे, अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास ये इम्प्रिंट का ऑप्शन जो ये क्लीन हो जाता है। तो मेरे पास यहाँ पे इसमें ये ऑप्शन जो है काम नहीं कर रहा। तो इसे प्रीवियस वर्जन जितने भी उन पे ये ऑप्शन काम कर रहा है, आप भी चेक करके देख लीजिएगा कि आपके पास ये काम कर लेगा। ये जो इम्प्रिंट कमांड होती है, इम्प्रिंट जो चीज़ हुई होती है उसको ये क्लीन कर देते हैं। नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन है शेल। शेल का ऑप्शन है। शेल का फंक्शन ये होता है कि मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ, सी एंटर। सर्कल में इसको देता हूँ जी तकरीबन 1 फीट का सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। एक और सर्कल सी एंटर करता हूँ, 1 फीट। सी एंटर, मिड पॉइंट से 1 फीट, फिर सी एंटर करता हूँ और यहाँ से इसको दे देता हूँ जी
5 inches and 5 inches। सर्कल ड्रॉ करिए। अब मैं इनको 3D में मूव कर जो है तो 3D मूव करता हूँ, तो मैं यहाँ पे 3D एंड मूव को सिलेक्ट करता हूँ, सर्कल को सिलेक्ट करता हूँ, स्पेस प्रेस करता हूँ, थोड़ा सा इसको मूव कर लेता हूँ मैं यहाँ से। ओके, इस मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ। ओके, इसको सिलेक्ट करता हूँ, थोड़ा सा इसको और मूव कर लेता हूँ। ओके, अब मैं यहाँ से एक कमांड है लॉफ्ट कमांड, इसको मैं क्लिक करता हूँ और लॉफ्ट कमांड यहाँ पे अप्लाई करूँगा। ओके, अब यहाँ से आप इसे रियलिस्टिक में जाके देखें तो बस इस तरह का एक ऑब्जेक्ट बन गया। अब मैं इस तरह करता हूँ कि इसके अंदर एक शेल बनाना चाह रहा हूँ, मीन कि इसके अंदर वाला जो एरिया, कुछ एरिया उसको मैं खाली करना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए मैं शेल कमांड यूज करूंगा। शेल पे आप क्लिक करेंगे, अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखें अनडू ऑल और ऑल का ऑप्शन, ऐड और ऑल का ऑप्शन दे रहा है, तो मैं ऐड करना चाह रहा हूँ। ऐड के लिए एंटर करूंगा। रिमूव, क्योंकि ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो चुके हैं, तो मैंने जो फेसेस, जिस फेस को मैं रिमूव करना चाह रहा हूँ, जिसको अंदर से मैं खोखला करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मैं आर एंटर करूंगा। आर एंटर रिमूव के लिए। अब इसको अपने शिफ्ट को प्रेस करें और अपने जो माउस का स्क्रॉल वाला बटन है इस पर ऐसा करें तो ये आपस 3D रोटेट होगा। मैंने ये वाला एरिया और ये वाला एरिया मैंने क्या करना है, इसका रिमूव करना है। अब एंटर कर लें। अब कह रहा है एंटर द शेल ऑफसेट डिस्टेंस, इसका ऑफसेट डिस्टेंस के अंदर तो कितना होना चाहिए, मैं 0.3 इसको ऑफसेट दे देता हूँ, 0.3 इंचेस को ऑफसेट दे देता हूँ और एंटर करता हूँ। एंटर करता हूँ, देखेंगे मेरे पास क्या हो गया अंदर से। बिल्कुल शिफ्ट को प्रेस करता हूँ और तब देखिए अंदर से बिल्कुल क्या हो गया, खोखला हो गया मेरे पास। देखिए खोखला हो गया अंदर से। इसी तरह मैं फॉर एग्जांपल जो है तो आप इसी तरह और भी काफी सारे काम कर सकते हैं इसमें। जैसे कि मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ, यहाँ से यहाँ तक एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया और इसको जो है तो मैं एक्सट्रूड करता हूँ, उसको सिलेक्ट करता हूँ, एंटर करता हूँ और एक्सट्रूड के लिए मैं इसे टैपर एंगल दे देता हूँ। टैपर एंगल के बाद इसे एक्सप्रेशन बीन की कौन से साइड पे से मैं देना चाह रहा हूँ, ऊपर वाली साइड पे देना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मैं एंटर एक्सप्रेशन मीन के में से देता हूँ जी 30 का एंगल देता हूँ, एंटर करता हूँ, 30 का एंगल आ गया। और इससे आप बढ़ा दें, कितना बढ़ाना चाहते हैं मैं ये चाहता हूँ। अब मैं इसके अंदर वाला एरिया भी इसका मैं चाहता हूँ ये खाली हो जाए, खोखला हो जाए, तो उसके लिए भी आप यहाँ से ऐसा करें कि आप यहाँ पे शेल का ऑप्शन चूज करें, सिलेक्ट करें, ऐड के लिए एंटर, रिमूव के लिए आर एंटर। मैं इस वाले एरिया को और इसका ये जो एरिया है इसको रिमूव करना चाह रहा हूँ, एंटर करता हूँ, 0.5 इंचेस इसको मैं रिमूव करता हूँ। देखें तो मेरे पास ये क्या हुआ है, ये रिमूव हो चुके हैं 0.5 इंचेस में। तो मेरे पास यहाँ पे कौन सी कमांड अप्लाई होगी जी, आप बस यहाँ पे शेल का ऑप्शन चूज हो गया। तो इसी तरह शेल में ये है कि अगर आप फॉर एग्जांपल एक जो ग्लास की तरह की कोई शेप बनाना चाह रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि नीचे वाला इसका कॉर्नर जो वो रिमूव ना हो, तो उसके लिए आप इस तरह करेंगे, आप सी एंटर करता हूँ मैं यहाँ से, 1 फीट एंटर, फिर सी एंटर और इसको मैं देता हूँ जी इसको मैं देता हूँ जी 9-10 इंचेस। इसी तरह फिर दोबारा से मैं सी एंटर करता हूँ, सी एंटर और
और इसको मैं दे देता हूँ यहाँ से 1 फीट एंटर, सी एंटर, और इसको मैं देता हूँ यहाँ से 10 इंच एंटर। ओके, तो इसको मूव करता हूँ एंटर, 3D मूव, 3D मूव, इसको सिलेक्ट करता हूँ, बाहर वाले एरिया को सिलेक्ट करता हूँ, ओके। अब मैं यहाँ से जो है तो दोबारा से लॉफ्ट कमांड अप्लाई करूँगा। इस तरह का एक शेप आ गया मेरे पास। अब इस पे दोबारा से मैं शेल अप्लाई करता हूँ, शेल, और मैं चाहता हूँ यहाँ से इसको सिलेक्ट किया और ऐड के लिए एस के लिए ए एंटर और रिमूव के लिए आर एंटर। ये वाला एरिया सिर्फ टॉप वाला मैं रिमूव करना चाह रहा हूँ, एंटर। इसे मैं करता हूँ जी 0.5 इंचेस, एंटर करता हूँ। तो अगर आप देखें तो ये सिर्फ और सिर्फ मेरे पास, शिफ्ट को प्रेस करता हूँ वैसे देखें तो मेरे पास यहाँ पे देखें नीचे वाला एरिया इसका रिमूव नहीं हुआ, देख सकते हैं। टॉप वाला एरिया से क्या हो चुका है, रिमूव हो चुका है। इसको अगर देखना चाह रहे हैं आप तो आप यहाँ से जो इसको मैं जो है तो फ्रंट व्यू में लेके जाता हूँ और यहाँ से इसको जो है तो मैं 2D वाई फ्रेम में लेके जाता हूँ। इसको यहाँ से जो है तो मैं थोड़ा सा इस तरह करता हूँ कि यहाँ पे मैं इसे काट देता हूँ, यहाँ से स्लाइस का टूल यूज करता हूँ, स्लाइस एंटर करता हूँ। देखें यहाँ तक मैं इसको काटता हूँ, मीन कि यहाँ तक बिल्कुल खोखला है। नीचे वाला जो एरिया इसका वो इसमें जो है तो नीचे से ये कटा नहीं है, लेकिन यहाँ तक ये खोखला है। देखना चाहते हैं तो आप इसके लिए आप यहाँ से दोबारा में जाता हूँ जी, ये इलास्टिक व्यू में जाता हूँ और SW आइसोमेट्रिक व्यू में जाता हूँ। अब मैं इसे काटता हूँ, यहाँ से मूव करता हूँ एंटर, देख सकते हैं। तो ये वाला एरिया इसका बिल्कुल ठीक है और शिफ्ट को प्रेस करता हूँ, प्रेस करने के बाद तो देख सकते हैं आप, तो यहाँ से बिल्कुल जो है तो ये बिल्कुल यहाँ से शेल हो चुका है और ये वाला एरिया इसका बाकी रह गया, देख सकते हैं। ये वाला एरिया इसका शेल नहीं हुआ। इसी तरह अगर आप चाहते हैं प्लेट वगैरह की तरह की शेप बनाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से इसको काट सकते हैं। तो ये आपके पास जी शेल कमांड थी। नेक्स्ट आप बस यहाँ पे शेल के बाद आप बस चेक पे क्लिक करेंगे, अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें। तो आप देखें तो इसमें जो है तो आप बस वही सारे ऑप्शन वापस आ रहे हैं, इम्प्रिंट, सेपरेट, शेल है, क्लीन है, चेक और अनडू और एग्जिट, ये ऑप्शन वापस आ रहे हैं यहाँ पे। तो ये था जी आज का लेसन आपका। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। ज्योमेट्रिक डेटा जो होता है उसे 3D सॉलिड में आप इसे चेक कर सकते हैं। इसके अलावा देखें तो आपको ये कंप्लीट बता रहा है, कह रहा है दिस ऑप्शन इज यूज्ड एज अ डिबगिंग टूल टू कंपेयर स्टेजेस इन द हाईली कॉम्प्लेक्स 3D सॉलिड मॉडल। तो यहाँ पे देखिए ये आपको कंप्लीट बता भी रहा होता है हर चीज़ के बारे में। तो ये था जी आज का लेसन, उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में कुछ और चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।